वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, जब हम पुराने नियम का निरीक्षण करते हैं, दोबारा न्यायों की पुस्तक की ओर आते हैं, न्यायों की पुस्तक में हम एक ऐतिहासिक चक्र को देखते हैं जिसकी पुनरावृत्ति 7 बार हुई है। इस इतिहास के चक्र का आरंभ सर्वधर्म त्याग से होता है, अर्थात परमेश्वर के साथ जो यथार्थ संबंध है उससे मुकर जाना। यह चक्र मानो एक घड़ी के समान है जिसकी गति इस प्रकार है। 12 बजे परमेश्वर की इस्राएली संतान परमेश्वर की सेवा करते थे। 1 बजे उन्होंने आध्यात्मिक तौर से स्वधर्म त्याग किया। तत्पश्चात 2 और 3 बजे नैतिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्वाद चखा। 4 बजे परमेश्वर ने उनके विरुद्ध एक शत्रु को उभारा। 5 बजे इस्राएली एवं शत्रु के मध्य युद्ध हुआ जिसमें शत्रु ने उन्हें पराजित किया। और 6 बजे उन्होंने वध किए जाने और दासत्व का अनुभव किया। तब वे नाना प्रकार के समयों से होकर गुजरे। 7 बजे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। 8वें घंटे में उन्होंने अपने पापों और स्वधर्म त्याग से पश्चाताप किया। 9वें घंटे उन्होंने आत्म जागृति का अनुभव किया। 10 बजे उनका छुटकारा हुआ और 11 बजे परमेश्वर ने न्याय भेजा। यह उन्हें पुनः 12 बजे की स्थिति में ले आया। वे पुनः चक्र के शीर्ष स्थान पर लाए गए। उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ सुधार लिया। उन्होंने परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान दिया। वे पुनः परमेश्वर की सेवा करने लगे। मित्र, इसे पढ़ने से बड़ा आश्चर्य लगता है कि कई बार वे थोड़े ही समय में स्वधर्म त्यागी बन जाते थे। न्यायों की पुस्तक के संबंध में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में 400 वर्षों का वृतांत संग्रहित है। कभी कभी वे स्वधर्म त्याग करने से पहले परमेश्वर से 80 वर्ष के दीर्घ काल तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। और जब हम न्यायों की पुस्तक की व्यावहारिकता पर विचार करते हैं और यह प्रश्न पूछते हैं कि स्वधर्म त्यागी या विधर्मी बनने के लिए कितना समय लगता है, व्यक्तिगत रीति से इस प्रकार में झांक कर देखें। मान लीजिए कि आपने एक समर्पण किया। आपके जीवन में संकट का दौर आया और आपने परमेश्वर के सामने समर्पण किया और जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आपका समर्पण कितने लंबे समय के लिए है जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं? क्या यह समय 80 वर्षों का है या क्या यह संभव है शायद 8 दिन या 8 सप्ताह या 8 महीने के पहले आप भूल गए कि परमेश्वर के साथ आपने संपर्क किया है, उसे अपना जीवन समर्पण किया है। एक जाति के विषय में सोचिए। एक जाति को विधर्मी होने के लिए कितना समय लगता है। एक कलीसिया के विषय में सोचिए। एक ऐसे कलीसिया में जाइए जो सचमुच में परमेश्वर के वचन का एवं सुसमाचार का प्रचार करता है। 40 वर्ष पीछे मुड़कर जाइए और देखिए कि क्या प्रचार करता है। कितनी कलीसियां हैं जो 40 वर्ष या 80 वर्ष पूर्व जो प्रचार करते थे, क्या वे आज प्रचार करते हैं? आधुनिक धार्मिक संस्थाओं के संस्थापक लोगों के जीवन को अध्ययन करके देखें। वेस्ली, लूथर, काल्विन और अन्य महान अगुवे, उनके जीवन और प्रवचनों को गौर करें और देखें कि उन्होंने क्या प्रचार किया। यह भी देखें कि उन्होंने क्या विश्वास किया। उसके पश्चात आज उनकी कलीसियाओं में से एक कलीसिया में जाकर देखें कि आज क्या प्रचार कर रहे हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं? आप उन्हें स्वधर्म त्याग कहते हैं, अर्थात एक समय परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध था उससे वो हट जाना चाहते हैं। यह स्वधर्म त्याग कितने समय के लिए होता है? यह हमेशा 80 वर्ष तक नहीं होता,
किंतु न्यायों की पुस्तक में इतने लंबे समय तक विधर्मी बने रहे। विभिन्न समय के अंतराल में वे विधर्मी बने। जैसे कि हमने कहा, न्यायों की पुस्तक में वे 7 बार विधर्मी हुए। पहली घटना यह हुई कि सीरिया के लोगों ने उन्हें पराजित किया और 8 वर्षों तक उन्हें गुलाम बनाया। तब परमेश्वर ने उनके मध्य ओत्निएल न्यायी को भेजा। उसने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया और 40 वर्षों तक उनके मध्य अमन चैन बना रहा। परमेश्वर के साथ उनका सही संबंध 40 वर्षों तक बना रहा। उसके बाद पुनः उन्होंने स्वधर्म त्याग किया और वे मोआबी राजा एग्लोन के द्वारा जीत लिए गए। वे 18 वर्ष तक मोआबी राजा की सेवा करते रहे। तब परमेश्वर ने एहूद नामक एक छोटे न्यायी को भेजा। एहूद के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि वह बेहत्था था। एहूद ने उन्हें छुटकारा दिलाया और उनके मध्य 80 वर्ष तक शांति बनी रही। तीसरी स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि राजा याबीन के नेतृत्व में कनानियों का उन पर विजयी होना, जिसके सेनापति सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। 20 वर्ष तक इस्राएलियों ने याबीन की सेवा की। इस समय जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके छुटकारे के निमित्त दबोरा नामक एक दमदार महिला को भेजा। इस दमदार महिला दबोरा ने बारक नामक एक पुरुष को विवश किया ताकि वह दबोरा के साथ कनानियों को जीतने के लिए चले जाए। ऐसा लगता है कि दबोरा ने बाराक को हड़काकर अपने संग ले लिया। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इन दिनों के नेतृत्व में कमी थी। एक और महिला कनानियों पर विजय प्राप्त करने में आई हुई थी और वह सक्रिय थी। उसका नाम याएल था। उसने अद्भुत रीति से सीसरा का काम तमाम कर डाला। चौथे स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी इस्राएलियों पर क्रूरतापूर्वक सताव मिद्यानियों के द्वारा आया। सौभाग्यवश वह सताव केवल 7 वर्ष तक ही रहा, परंतु यह भयंकर सताव का समय था। इस समय इस्राएलियों का छुटकारा दिलाने वाला गिदोन था, जो कि प्रायः सब न्यायों से अलग प्रकार का था। 5वां स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि अम्मोनियों ने इस्राएलियों को जीतकर उन पर 18 वर्ष तक दमन किया। इस समय इस्राएलियों का न्यायी यिप्तह नामक एक विलक्षण बच्चा था, जिसे उसके भाई घृणित और तिरस्कृत दृष्टि से देखते थे। अम्मोनियों के विजय पर्यंत तक उसके भाई यिप्तह से घृणा करते थे। इस्राएली अम्मोनियों के डर के कारण यिप्तह की सैन्य गुणता पर गौरव करके उससे कहने लगे कि आप हमारे राजा और अगुआ बन जाएं। जब समाज में शांति का समय रहता है तो बहुत लोग साथ देते हैं, परंतु कठिन समय में लोग साथ देना छोड़ देते हैं। जब संग्राम का समय आता है तो अच्छे योद्धा को अपने साथ पाकर अपने देश में खुशी होती है। यिप्तह ऐसी ही न्यायी था। उसने इस्राएलियों को अम्मोनियों से छुटकारा दिलाया। 6वां स्वधर्म त्याग सबसे लंबे समय तक पलिस्तियों के सताव, प्रताड़ना और भय से भरा हुआ था, जो कि 40 वर्षों का समय रहा। इस समय इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वाला न्यायी सिमसोन था। सिमसोन व दलीला की दोस्ती के कारण सिमसोन के लोग बहुत ही परिचित थे। शायद आप सिमसोन और दलीला को अच्छे से जानते हों, परंतु उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को न जानते हों, जिसमें वह जीवन बिताया करता था। सिमोन न्यायियों में से एक न्यायी था और इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वालों में एक था। सिमोन ने पलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि बाहरी ताकतों द्वारा इन 7 दासवत काल के अतिरिक्त न्यायों की पुस्तक में गृह युद्ध का भी समावेश है, जिसके कारण इस्राएलियों के जीवन में स्वधर्म त्याग आया। यद्यपि बाहरी ताकतों का दखल नहीं था, फिर भी उनके जीवन में स्वधर्म त्याग आया। न्यायों के 19 से 21 अध्याय में बहुत ही जबरदस्त गृह युद्ध का वृतांत पाया जाता है। न्यायों की पुस्तक में एक और पहलू पर चिंतन किया जा सकता है,
जो कि जीवनी से संबंधित है। न्यायों की पुस्तक का अध्ययन करते हुए आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि पवित्र शास्त्र की इस पुस्तक का व्यावहारिक चिंतन का विषय क्या हो सकता है। हम पहले भी सुझाव दे चुके हैं कि इस पुस्तक में व्यावहारिक बिंदुओं को व्यक्तिगत जीवन से देखें और स्वधर्म त्याग चक्र का पूर्ण रूपेण जानकारी हासिल करें या उससे अवगत हो सकें। यह संभव है कि आपके जीवन में आत्म जागृति की आवश्यकता हो। यह भी संभव है कि स्वधर्मी होने के कारण आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव का समय आ रहा हो। एक समय आप परमेश्वर के साथ थे और उसके बाद आप परमेश्वर से दूर चले गए, इसलिए अब आपसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है। जब तक परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं आएंगे और अपने समर्पण को पुनः जब तक बरकरार नहीं रखेंगे तो आपसे कुछ भी बन नहीं पड़ेगा। न्यायों की पुस्तक में राष्ट्रीय जीवन के लिए भी शिक्षा है। बहुतेरे देशों के लिए यह दुखद व्यावहारिक शिक्षा के रूप में भी आ सकता है। उनकी दशा घड़ी के उदाहरण के अनुसार चौथे घंटे की दशा हो सकती है। यह भी संभव है कि ये देश आत्म जागृति का अनुभव कर सकते हैं। फलतः वे बड़ी हानि, दुखद एवं विनाशक दुष्परिणाम से बच सकते हैं। वे न्यायों की पुस्तक में वर्णित इस्राएलियों के पूरे जीवन चक्र पर गौर करके बर्बादी से बच सकते हैं। न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने 7 बार उनके दुश्मनों को उनके विरुद्ध में उठाया, जिन्होंने इस्राएलियों को 7 बार कुचल डाला। सो ये न्यायीगण हमें यही बातें स्मरण दिलाते हैं। उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी परमेश्वर के लिए सदा उपलब्ध होना। उनमें विशेष योग्यता नहीं थी। योग्यता अनुभव के क्षेत्र में भी कमी थी, परंतु परमेश्वर के लिए सदा उपलब्ध रहना ही उनकी बड़ी योग्यता थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। वैसे तो समय काफी हो चुका है, परंतु हर समय आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूँ। क्या आप अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा या आपको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति हैं? न्यायों की पुस्तक यह स्मरण दिलाती है कि साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य परमेश्वर करवाना चाहता है। मेरे साथ फिर से उपस्थित होइए जब हम उन साधारण, भोले और छोटे न्यायी लोगों पर एक एक करके विचार करेंगे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के निमित्त इस्तेमाल किया है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।